तो गाइज आज करते हैं पाइक के बारे में बात, क्योंकि कुछ इसमें दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे थे कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनवेरिफाइड टोकन्स की कॉइन्स के बारे में आ रही है कि इतने ज़्यादा अनवेरिफाइड है, उसका क्या होगा। तो देखिएगा, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सभी के अनवेरिफाइड बहुत ज़्यादा है। ये देखिएगा, मेरे खुद के 330 अनवेरिफाइड हैं और माइग्रेटेड सिर्फ 175 हैं। और 175 में अगर हम लोग देखेंगे तो लॉक कितने हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं कि सबसे पहले ब्राउज़र में जाकर आपको जो है वो यहाँ से अनलॉक करना होगा अपनी की से, या फिर वॉलेट में जाकर फिंगरप्रिंट से। तो हम लोग फिंगर से कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक, और यहाँ दिखाते हैं। ये देखिएगा 159 पाई इस समय दिखा रहा है, लेकिन अवेलेबल बैलेंस 0.50 पाई है। यानी कि जो अवेलेबल बैलेंस 0.50 है, यानी कि आधी पाई टोकन, इसको ही हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो करंट में अभी अगर सेल करना चाहें, या किसी जो कि वाईबिट पर अभी ये जो है लॉन्च हो चुका है पाई, या फिर MEXC पर लॉन्च हो चुका है, तो उस पर अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो सिर्फ अवेलेबल बैलेंस ही ट्रांसफ़र होगा। जो 159 दिखा रहा है वो आपका लॉक है, यानी 175 टोटल था मेरे पास, तो उसमें 16 कॉइन मुझे अवेलेबल था, और मैंने ये दो एक बार ट्रांसफ़र किया और 14 एक बार ट्रांसफ़र किया। ये देखिएगा 23 तारीख को। तो ये दो जो है मैंने 2 बार 16 अपने को टोकन जो थे कॉइन वो ट्रांसफ़र करके सेल भी कर दिए। लेकिन 159 जो है वो लॉक है। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि मेरे पास 118 है, 220 है, लेकिन वो आपका लॉक है। लॉक यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका लॉक कब से कब तक है। तो इसमें जैसे दिखा रहा है 9/2023 इससे लॉक है ये, यानी कि अगस्त से 26 सितंबर 2023 से लॉक है 15 जुलाई 2026 तक। ठीक है, तो ये आप डेट उसको चेक कर सकते हैं कहाँ से क्या है फाइनल। लेकिन एक जो वही बात है, अनवेरीफाइड जो है वो कैसे होगा। तो अनवेरीफाइड की देखिए डेडलाइन आ चुकी है कि जो भी इस पर देखिए वार्निंग देगी सबसे पहले, यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई। अपनी पाई जो है वो आप जो है रिस्क है, यानी खो सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। इफ़ योर रेफरल एंड सिक्योरिटी टीम मेंबर डज नॉट फिनिश द मैनेज चेक लिस्ट बाई द ग्रेस पीरियड डेडलाइन। कौन सी डेडलाइन? 1 दिन 9 घंटे 30 मिनट बाकी हैं अभी आपके पास। इस बीच क्या करें? यू विल लूज सम बोनस पाई अल्ट्रीब्यूट टू देयर कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो आपने दूसरे से कंट्रीब्यूशन से, यानी कि रेफरल से, हेल्प से जो आपने एक्स्ट्रा पाई माइन किया है, स्पीड जो बढ़ी थी उसके ज़रिए, उसको आप खो सकते हैं अगर आपने 1 दिन 9 घंटे 30 मिनट में जिसको रेफ़र किया है उसकी केवाईसी नहीं करा दी गई, यानी कि चेक लिस्ट फिनिश्ड नहीं कर दी गई। कौन सी चेक लिस्ट? ये चेक लिस्ट है, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ नेट में जाकर। ये चेक लिस्ट, इस चेक लिस्ट को फिनिश नहीं कर दिया गया, मतलब सारी जो है जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उसको कंप्लीट नहीं किया गया। तो देखिए सारा ग्रीन में आ रहा है, कंप्लीटेड होगा तो ग्रीन में आएगा, वरना रेड या अदर में आएगा। तो फुल केवाईसी ही करना है। इससे क्या होगा, अनवेरीफाइड जो होगा आपका बैलेंस वो कम हो जाएगा, या फिर सबकी करा दी तो आपको इसमें दिखाएगा, ट्रांसफ़र में दिखाने लगेगा, ट्रांसफरेबल बैलेंस में दिखाने लगेगा आपको कि इतना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें मेरा 44 दिखा रहा है। तो उसमें कैसे पता लगेगा किन किन लोगों की? तो ये देखिएगा, सबसे इसमें जाएंगे आप, तो मेरा दिखा रहा है कि जो है यू हैव इन्वाइटेड 12 न्यू पैनल सो फॉर योर रेफरल टीम हैज़ 13 मेंबर, 5 of 13 आर करेंटली माइनिंग। करंटली माइनिंग कितने कर रहे हैं? 5। तो कौन कौन से हैं मेरे माइनिंग में ये देखिएगा, और जो माइनिंग कर रहे हो करंट में उनकी ही आप केवाईसी करवा दीजिए फटाफट, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टेड है। जो माइन ही नहीं कर रहा है वो क्या इंटरेस्टेड होगा? तो देखिएगा मेरी में है मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद हसन, शोएब अहमद, अबू तलहा और ये अफजल। तो ये लोग हैं, ये लोग माइन कर रहे हैं, इन लोग से आप केवाईसी करवा लीजिए, चेकलिस्ट कंप्लीट करा लीजिएगा।
जिससे क्या होगा, अनवेरीफाइड बैलेंस जो होगा वो आपको मिल जाएगा ईजिली तौर पे। तो ये सारा हो गया था। और जो लॉक हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने क्या किया था कि शुरुआत में ही मैंने चेकलिस्ट के नीचे जो आ रहा है कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, इस पर जब क्लिक किया था तो इस पर हम लोगों का 3 ईयर और 90% लॉकअप रेट परसेंटेज था, 90% लॉक हो जा रहा था। और लॉकअप ड्यूरेशन था, यानी कि जो उसकी वैलिडिटी थी वो 3 साल की थी। तो इस वजह से क्या हो रहा, 3 साल के लिए हमारा 90% जो था कॉइन वो लॉक हो जा रहा था। इसीलिए मेरा भी देखिएगा सिर्फ 16 मिला है और 160 प्लस जो है वो लॉक है। तो यानी कि 10% के आसपास मुझे मिल गया था, 90% लॉक हो गया था। तो अभी मैंने जो किया 50% किया है और ड्यूरेशन इसकी कर दी है 6 मंथ, यानी कि वैलिडिटी कितने लंबे समय तक आप रख सकते हैं। तो आप 2 वीक भी कर सकते हैं, 2 वीक करेंगे तो 2 हफ्ते में आपको, और इसमें जितना भी करें 50%, 90% या फिर 25% जितना भी, और नीचे जाके इंक्रीज़ कमिटमेंट कर दीजिए, यानी कि डील अपनी कर दीजिए, वादा एक इनसे कर दीजिए, तो फिर ये हो जाएगा। खैर मैंने अभी 50% कर रखा है लॉकअप और ड्यूरेशन 6 मंथ, तो मुझे लगा 6 मंथ बाद हाजिरी हो जाएगा। तो ये कुछ बात थी, बहुत सारे इस पर सवाल लोग पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी है। खैर जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिएगा कंप्लीट, और अनवेरीफाइड जो बैलेंस है वो आपका टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे। और अभी इसकी करंट वैल्यू की बात करें कितना है, क्योंकि बैलेंस पे भी लिस्ट नहीं है, MEXC पर भी ये लिस्टेड है। तो इस पर देखिएगा कितना है अभी करंट में चल रहा है प्राइस, इसका चल रहा है PI। ओ भाई $2 प्लस, देखिएगा 2.70। INR की बात करें 189, 190 रुपये इस समय प्राइस चल रहा है इसका। बहुत ज़बरदस्त मूव, देखिए कितना अच्छा। बाकी कॉइन देखेंगे तो बहुत कम, 0.1%, 6%, और ये देखिए कितना कम। और इसका देखिएगा 37% की उछाल मारी है इसने कल से आज। कल सिर्फ $1.5 का था, आज देखिए $2 क्रॉस कर चुका है। आप लोग होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं और वो कैसे बेचें, कहाँ बेचें, तो नहीं समझ में आ रहा है, मैसेज कर सकते हैं। और कैश में अगर बेचना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, यानी बाई कर रहे हैं। मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी बिकवाने में, आपको सेल करने में बाई कैश। क्योंकि आप कहाँ बेचेंगे, कैसे, किस एक्सचेंज पे बेचेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये सारा प्रोसेस नहीं पता है। विड्रा कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपको दिक्कत होगी, और अपने पाई जो है आप लूज़ भी कर सकते हैं, जिस बारे में नॉलेज नहीं है आपको। तो अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, DM करें, और मैं आपकी हेल्प करूंगा बिकवाने में। प्राइस इसी के आसपास मिलेगा जो चल रहा है करंट में, जितना भी करंट में उसका होगा। तो देख लीजिएगा। अगर आप खुद चाहते हैं बेचना तो अच्छी बात है, जानते हैं सेल करना, लेकिन विड्रा नहीं जानते कैसे करना है। अगर एक्सचेंज में ट्रांसफ़र भी कर ली है, विड्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप जो है मुझसे हेल्प ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।